गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे नसों की ब्लॉकेज को खोलने वाली सबसे असरदार दवाइयों के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा ऐसी 3 होम्योपैथिक दवाइयों की जो बंद नसों को खोलने की क्षमता रखती हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार दवाइयां हैं जिन्हें लेके आप अपने बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं, अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेडिसिन को मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि नसें क्या होती हैं, नसों के ब्लॉकेज कौन सी कंडीशन को कहते हैं, क्या लक्षण आते हैं और साथ ही साथ ये ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं, क्या कारण ऐसे हुए हैं जिनसे ये ब्लॉकेज हो गई हमारे नसें या ब्लॉक हो गई नसें, जिनसे हम बच के ही अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि यदि इस समस्या को टाइमली नहीं मैनेज किया गया तो क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए इसका ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी होता है या फिर दवाइयाँ लेना बेहद ज़रूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक हर जगह पे हमारे शरीर में नसें फैली हुई हैं। ये नसें 2 तरह की होती हैं, एक तो को आर्टरी कहते हैं और दूसरी को वेन्स कहते हैं। आर्टरी का काम होता है कि हमारे हार्ट से प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का। वहीं जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है या फिर जिनमें से ये सारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं वो ब्लड को वापस ले आती हैं, वो वेन्स कहलाती हैं। इन्हीं आर्टरी और वेन्स में किन्हीं कारण की वजह से दिक्कत हो जाती है या फिर ब्लॉकेज हो जा रहा है तो वो ब्लॉकेज कहलाता है आर्टरी या वेन्स का या फिर वेसल्स का। ये ब्लॉकेज ज़्यादातर नसों के अंदर की दीवार में देखने को मिलता है। ये होती इसलिए है कि नस की दीवार में अंदर की तरफ एक प्लेग इकट्ठा होता है, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, फिर इरिटेशन होता है और रिपेयर की प्रोसेस होती है जिससे ये प्लेग ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं। और समय के साथ जब ये नस को के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये ब्लड के फ्लो को रोकने लगते हैं। आगे जिस भी चीज़ में ये सप्लाई दे रहा है, जहाँ पे भी ये सप्लाई दे रहा है, वहाँ के खून को रोकने लगता है। जब वहाँ पे ब्लड पूरी तरीके से नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण आने लगते हैं या फिर वो बीमारी पैदा करता है। इन्हीं नसों की ब्लॉकेज को खोलने की होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। यदि ये नसें जहाँ पे सप्लाई कर रही हैं उससे रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं, यदि ये हमारी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो रहा है तो ये चेस्ट पेन पैदा कर सकता है। आपको बैठे बैठे बहुत ढेर सारा पसीना आ सकता है, आपको उलझन हो सकती है, घबराहट हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, आपकी धड़कन बहुत तेजी से चल सकती है। साथ ही साथ यदि ये ब्लॉकेज ज़्यादा हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा कर सकता है। यदि यही ब्लॉकेज हमारी गर्दन की नसों में हो रहा है, जो नसें हमारी ब्रेन को सप्लाई दे रही हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो रहा है तो ये दिमाग में दिक्कत पैदा कर सकती हैं, स्ट्रोक जैसी समस्या पैदा कर सकती हैं, आपको लकवा हो सकता है। यदि यही नसें, यही ब्लॉकेज हमारी पैर की नसों में हो रहा है या हमारे हाथों की नसों में हो रहा है तो वहाँ पे सुन्नपन हो सकता है, पेन हो सकता है, हाथ या पैर आपका ठंडा लग सकता है, ऐसी कुछ समस्या पैदा कर सकता है। या फिर समय के साथ कंप्लीट ब्लॉकेज अगर हो रहा है तो वहाँ पे गैंग्रीन जैसी समस्या को भी पैदा कर सकता है। मीन्स आपका हाथ या पैर सड़ सा सकता है या फिर बिल्कुल सूख सा जाएगा। यदि यदि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो रही या ब्लॉकेज हो रहा है तो स्किन आपकी जल्दी जल्दी इन्फेक्शन को भी पैदा करने लगती है या जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगती है, इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। यदि कुछ ऐसी समस्या हो रही है तो इसके कारण होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से कारण होते हैं। सबसे पहला तो यही होता है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस नहीं है, आपका लिपिड इम्बैलेंस चल रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एचडीएल का लेवल अच्छा नहीं है, एलडीएल का लेवल अच्छा नहीं है, तो भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं और शुगर का लेवल आपका कंडीशन अच्छी नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो भी ऐसी समस्या हो सकती है। या फिर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं चल रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी को ऐसी समस्या है, आप बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत तनाव में जीवन यापन कर रहे हैं,
या फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी नसों में कैल्शियम जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, या फिर आप बहुत मोटे हैं, बहुत आपको मोटापा है, या फिर आप बहुत सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, आपका फिजिकल ही नहीं है, आप दिन भर बैठे रहते हैं, बैठने का आपका काम है, तो ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम आता है कैक्टस। इस मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। दूसरी मेडिसिन का नाम आता है क्रिटेगस। इस मेडिसिन का भी मदर टिंचर लेना है। दोनों दवाइयों की 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम और रात दिन भर में 4 बार आप लीजिए। 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल के लीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। लास्ट में एक आप कॉम्बिनेशन लीजिए, आर का 3 नंबर का ड्रॉप, R3 नंबर का ड्रॉप आता है, इस ड्रॉप को लीजिए। इसके भी लेने का तरीका सेम होगा कि इसकी भी 10-10 बूंदें दिन भर में 3 बार लेकिन लीजिए, और इसको सिंपल नॉर्मल वाटर में आप डाल के ले सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, आपकी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी और आप हैप्पी हो जाएंगे एंड हेल्दी हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।